ऑलराइट मिस्टर्स, तो इस सीन में फरमान के गले में आप एक तावीज को नोटिस करोगे एंड एक्चुअली में सलार के पोस्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रभास ने भी यही सेम लॉकेट पहना हुआ है एंड एक्चुअली में प्रशांत नील ने इस लॉकेट के थ्रू हमें पहले हिंट दे दिया है कि फरमान ही आगे चल के सलार बनेगा। वेल ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आपने केजीएफ चैप्टर 2 में नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं की होगी। जैसे इस सीन में रॉकी जब पुलिस स्टेशन में सोने का बिस्किट वापस लेने के लिए जाता है तो उसे वो फर्स्टली रफ करके देखता है एंड इसका रीजन था। एंड इन न्यूज पेपर्स पर आप नोटिस करोगे इनमें रॉकी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज प्रिंट की गई थी वो सारी रॉन्ग थी। लेकिन अगर आप इस न्यूज़पेपर को ध्यान से देखोगे तो आनंद इंगल जी ने Hey guys, Mr. Mistaker is here। इस बार मैंने KGF चैप्टर 2.25x की स्पीड से देखी एंड इसमें मैंने 20 डिटेल्स कलेक्ट की हैं जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं की होगी। एंड ट्रूली गाइस, इन 20 डिटेल्स को कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो मिस्टर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, इस सीन में शेट्टी एक पेपर को होल्ड किए होता है जिस पर इनायत खलील का नंबर लिखा होता है। वेल इस पेपर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 1979 वर्ल्ड कप फाइनल एंड एक्चुअली में अगर तुम गूगल करोगे 1979 के वर्ल्ड कप को तो आपको यही सेम फोटो देखने को मिलेगी। एंड ये फोटो वेस्ट इंडीज टीम की है जिसने 1979 में वर्ल्ड कप जीता था। एंड इसी के नीचे यहाँ पर लिखा होता है द प्राइम मिनिस्टर हैज प्लेज्ड टू रिमेन इन पावर एंड द मीनिंग इज प्रधानमंत्री ने सत्ता में बने रहने का संकल्प लिया। ये लाइन एक्चुअली में गुरु पांडियन के लिए थी। 1979 में जब गुरु पांडियन की सरकार गिराने के लिए रूलिंग पार्टी के सभी एमपीज एक तरफ हो गए थे तो रॉकी ने सभी एमपीज को धमकाया था क्योंकि अगर ये हाथ उठाते तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन होती। एंड इस न्यूज़पेपर पर ये लाइन इसी सिनेरियो को फोरशैडो कर रही थी। नंबर 2, इन द लास्ट सीन रॉकी की जब हमें डेथ दिखाई जाती है तो रॉकी एक शिप के साथ बहुत सारा सोना लेकर डूबता है। एंड अगर तुमने इस सीन में ध्यान दिया हो जब यहाँ पर ये बच्चे इन मिरर्स को देख रहे होते हैं तो यहीं पर इसके राइट साइड में एक पेंटिंग होती है जिस पर एक शिप बना हुआ था जो कि डूब रहा था। वेल एक्चुअली में ये पेंटिंग फोरशैडो कर रही थी रॉकी की डेथ के बारे में एंड इसी तरीके से रॉकी की हमें डेथ दिखाई जाती है, आई मीन शिप के डूबने के साथ। एंड आई एम डैम श्योर 99% लोगों ने ये डिटेल को नोटिस नहीं किया होगा। नंबर 3, अब ये डिटेल 101% लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस सीन में आपको एक काली माँ का पंडाल दिख रहा होगा। इस जगह का जब ड्रोन शॉट दिखाया जाता है तो इस पंडाल में एक्चुअल में भारत का पूरा नक्शा बना होता है। एंड मूवी में हमें बताया भी गया है रॉकी 21 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज को ऑपरेट कर रहा था एंड दिस इज इंडिकेटिंग द रॉकी इज CEO ऑफ इंडिया। I am also CEO। Which one? India। नंबर 4, ये सीन तो सभी को याद होगा जब पुलिस वाले रॉकी के गोल्डन बिस्किट को अपने साथ ले जाते हैं तो ये पुलिस वाला जब रॉकी को ये बिस्किट उसके हाथ में देता है तो फर्स्टली रॉकी इसको रफ करके देखता है। वेल अगर तुम्हें ध्यान हो इसके पार्ट 1 में भी मैंने इस डिटेल को बताया है जब रॉकी मुंबई में इन बिस्किट को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता था तब भी वो इनको रफ करके देखता था बिकॉज वो शुरू से ही इसकी क्वालिटी को चेक करते हुए आया है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर वो इसकी क्वालिटी को चेक करता है कि ये सोना मेरा ही है या फिर ये कोई रॉन्ग चीज मुझे दे रहे हैं। नंबर 5, जब रॉकी ने इस मशीन गन से पूरे पुलिस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो इस इंसिडेंट के बाद जब न्यूज प्रिंट हुई थी तो उसमें ये लिखा था पुलिस स्टेशन बर्न डाउन ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। मतलब उस टाइम रॉकी के बारे में न्यूज पेपर्स में लिखा ही नहीं गया था। एंड यहाँ पर गुरु पांडियन हार्ट अटैक से मरा है ये छापा गया था एंड यहाँ पर इस इंसिडेंट को बोट एक्सीडेंट के तौर पर छापा गया था। लेकिन तुम अगर इस वाले न्यूज पेपर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन था देयर आर रिपोर्ट्स दैट द वायलेंस इज समहाउ रिलेटेड टू द लाइमस्टोन माइनिंग कॉर्पोरेशन। इट मीन्स आनंद इंगल जी ने रमिका सेन से छुपाकर ये न्यूज पब्लिश करवाई थी जिसमें बाकी सब तो रॉन्ग लिखा हुआ है लेकिन ये लाइन हाईलाइट करके बता रही थी कि इसके पीछे वजह कुछ और थी एंड दैट्स द वन ऑफ द रीजन रमिका सेन ने एल्डोराडो की सारी बुक्स को जलवा दिया था। नंबर 6, इस सीन में रीना जब रॉकी के सामने न्यूज लेकर आती है तो यहाँ पर आप नोटिस करना उसने व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी एंड दिस इज इंडिकेटिंग वो मरने वाली थी। एंड लिटरली मूवी में जितने भी कैरेक्टर मरे हैं उन्होंने ज्यादातर व्हाइट ही कपड़े पहने हुए थे जैसे गुरु पांडियन, रीना एंड रॉकी हिमसेल्फ बिकॉज व्हाइट कलर डेथ को फोरशैडो करता है इसलिए प्रशांत नील ने जो कैरेक्टर मरने वाले हैं उनको व्हाइट कपड़ों के साथ ही एंड किया। नंबर 7, इस सीन में रॉकी जब रीना की मौत के बाद गुरु पांडियन को मारने के लिए पार्लियामेंट में एंटर होता है तो अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो सभी पुलिस वालों के हाथ कांप रहे थे एंड द फैक्ट इज इन लोगों ने रॉकी को कभी नहीं देखा था एंड इन पुलिस वालों के उसके नाम से ही हाथ पैर कांप रहे थे। एंड द अनदर डिटेल इज यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे द पार्लियामेंट विजुअल्स आर प्योरली फिक्शियस वन, यानी जो यहाँ पर हमें पार्लियामेंट दिखाया गया है वो रियल नहीं था। नंबर 9, आनंद इंगल जी ने केजीएफ में घुसकर बहुत सारी फोटोग्राफ्स को लिया था एंड उन सभी फोटोग्राफ्स को आनंद इंगल जी ने इस वॉल पर लगाया हुआ था। एंड द गुड थिंग इज आप यहाँ पर वानरम की फोटो को भी नोटिस कर सकते हो। वेल वैसे यहाँ पर बहुत सारी फोटोज हैं, जैसे यहाँ पर ये कमल की फोटो है, अधीरा शेट्टी एंड यहाँ पर केजीएफ के डिस्ट्रॉय होने की भी फोटो है। एंड लिटरली गाइस प्रशांत नील ने छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया है। नंबर 10, इस सीन में रीना जो शॉटगन फायर करती है तो उसकी एक भी बुलेट रॉकी को नहीं
नहीं लगती। एंड इसका रीजन था जब वो गन को ट्रिगर कर रही थी तब वो अपनी आईज को बंद कर लेती थी। दैट्स वाई उसका एक भी शॉट रॉकी को नहीं लगता। एंड इस सीन का सबसे डिस्गस्टिंग पार्ट था ये जूस। व्हाट द फक। इस सीन में रॉकी जब जॉन का पीछा करता है रीना को बचाने के लिए तो रॉकी अपनी फेम मस्टैंग लेकर आता है। एंड द फैक्ट इज रियल में यश को मस्टैंग बहुत पसंद है, वैसे मेरी भी फेवरेट है। वेल बैक टू द पॉइंट। इस सीन में वैसे बहुत सारे ब्लैंक स्क्रीन कट हैं। I mean वही जो कब्जा में हमें इरिटेट कर रहे थे। वेल अगर मैं इस सीन को पॉज करके दिखाऊं तो नॉर्मल लोग इस गाड़ी के नंबर को 8055 रीड करेंगे, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इस नंबर को लेजेंडरी तरीके से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है बॉस, जो कि यश ऑलरेडी है। एंड कितनों ने ये डिटेल नोटिस की थी। नंबर 12 वैसे शायद आपने नोटिस किया हो, इस लड़के का नाम फरमान होता है। एंड अगर आपने नोटिस किया हो फरमान ने जो लॉकेट पहना हुआ है वो सेम सलार ने भी पहना हुआ है। I mean इस पोस्टर में आप नोटिस कर सकते हो। एंड इसकी कास्टिंग में जो ये लेडी है वो भी सलार की माँ का ही रोल प्ले कर रही है। एंड द थिंग इज जो इसको लेकर रूमर्स चल रहे हैं वो ट्रू हैं, क्योंकि फरमान की डेथ में प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं गई। मे बी रॉकी ने इसे किसी बहुत बड़े मकसद के लिए बचा कर रखा होगा, अगर रॉकी जिंदा है तो, क्योंकि यही बंदा आगे चल के सलार बनने वाला है। अगर मैं सही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो यश ने अभी तक दाढ़ी नहीं कटाई एंड सलार की भी शूटिंग चल रही है, तो मे भी हो सकता है कि सलार में रॉकी का कोई सीन देखने को मिल जाए। वैसे तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इसको लेकर। नंबर 13 इस सीन में इनायत खलील एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है एंड बेसिकली ही इज फ्रॉम दुबई। एंड अगर तुमने नोटिस किया हो वो इंडिया टाइम्स का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एंड हमें पता है कि 1980s के टाइम स्मार्टफोन्स नहीं चलते थे एंड दूसरे देशों में क्या कुछ चल रहा है उसका भी हमें पता नहीं रहता था। एंड इनायत खलील के इंडिया में क्या रिलेशन थे ये हम सभी को पता है। दैट्स वाई इनायत खलील इंडिया में क्या चल रहा है इसको लेकर अप टू डेट रहता था। एंड यहीं पर उसके हाथ में एक बुक थी जिस पर लिखा था इज द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिमिनल इन इंडिया एंड क्वेश्चन मार्क। एंड ये बुक रॉकी की क्रिमिनल हिस्ट्री को ही फोरशैडो कर रही है, जो कि उसने शायद इंटरनेशनली क्राइम किए हैं। नंबर 14 इस पूरी मूवी में इसके बीजीएम एंड म्यूजिक सबसे बेस्ट थे, जो कि रवि वसूर, शायद यही नाम है उनका, उन्होंने दिए थे। लेकिन अगर आप इस बीजीएम को ध्यान से सुनोगे तो फील करोगे ये म्यूजिक आपने पहले भी सुना है। एंड एक्चुअली में ये म्यूजिक इंस्पायर्ड था अवतार मूवी से। नंबर 15 रॉकी जब अधीरा के सामने फर्स्ट टाइम गया था तो उसने रॉकी को एक शॉट में ही घुटनों पर ला दिया था। एंड इस टाइम उसने व्हाइट कोट पहना हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हाइट कलर इंडिकेट करता है डेथ को। एंड एक्चुअली में वो मर ही जाता अगर उसकी गोली सीधा दिल पर लगती तो। वेल यहाँ पर डिटेल ये है जब रॉकी कम बैक करता है तो इस टाइम उसने गोल्डन सूट पहना हुआ था। एंड ये अधीरा के सामने फोर शेडिंग कर रहा था कि रॉकी अब सोनी का राजा है जो केजीएफ पर रूल कर रहा है। एंड रॉकी ने भी अपना रिवेंज यहाँ पर लिया था अधीरा को घुटनों पर लाकर। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे अधीरा को कितनी सारी गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी वो बच गया था। एंड उसके बचने का रीजन ये था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ कवच पहना हुआ था, जो कि वाइकिंग्स पहना करते हैं। नंबर 17 इस सीन में रीना जब रॉकी को तिलक लगाती है तो वो परफेक्ट नहीं लगा था, लेकिन इस सीन को जब हाईलाइट करके दिखाया जाता है तो रॉकी का ये तिलक एकदम परफेक्ट लगा हुआ था। इट मीन्स ये सीन रीटेक हुआ था फॉर दी परफेक्ट शॉट। नंबर 16 इस सीन में आप नोटिस करोगे रॉकी ने अपने हाथ में एक लॉकेट पहना हुआ था एंड एक्चुअली में ये लॉकेट रीना ने ही उसे दिया था। एंड The another detail is रॉकी की अपर साइड आप डार्क डॉटेड को नोटिस करोगे। एंड ये डार्क डॉट तभी आते हैं जब किसी चीज को आप ज्यादा पंच करो। एंड एक्चुअली में रॉकी ने पास्ट में बहुत लोगों को मारा है। एंड लिटरली गाइस प्रशांत नील एक जीनियस डायरेक्टर हैं, उन्होंने माइनर डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है। नंबर 18 मूवी की स्टार्टिंग सीन में ही हमें KGF 3 को लेकर एक बहुत बड़ा हिंट दिया गया था। एंड KGF चैप्टर 3 की कहानी कौन सुनाएगा वो भी बताया गया था। जब दीपा यहाँ पर बोलते हैं कि बाकी की कहानी आप सुनाएंगे तो इसके अपोजिट में विजेंद्र आंसर देते हैं वही सुनाएंगे। इट मीन्स दिस सीन कंफर्म KGF 3 की कहानी आनंद इंगल जी ही आगे बढ़ाएंगे। एंड दिस इज द क्लेवर डिटेल ऑफ प्रशांत नील। नंबर 19 मूवी में कुछ सेकंड का सीन था जब रॉकी यूएस का नाम लेता है, I mean टरबाइन मंगाने के लिए। एंड दिस इज इंडिकेटिंग उसने यूएस से भी रिलेशन बना लिए थे। नंबर 20 जब फर्स्ट टाइम ये लोग सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करना इन सभी ने गन्स गलत तरीके से पकड़ी हुई थी, क्योंकि एक्चुअली में गन को शोल्डर पर रखा जाता है और इन लोगों ने पता नहीं कैसे पकड़ी थी। एंड तभी ये लोग फायर करते थे एंड तभी इनके फायर करते ही इमीडिएटली गन्स इनके हाथों से छूट जाती थी, क्योंकि एक्चुअली में ये तरीका रॉन्ग था। एंड जब वानरम इनको ट्रेन करता है तो वो एग्जैक्ट सही तरीके से उसको अपने शोल्डर पर रखता है। एंड लिटरली गाइस दिस डिटेल लिटरली ऑसम। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस एट 0.25x स्पीड। अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर तुम्हारे पास भी कोई डिटेल हो जो कि तुम लोगों ने नोटिस की हो तो वो डिटेल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मैंने और भी मूवीज को 0.25x की स्पीड से देखा है, उन वीडियोस की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।